वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल शो। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बेहद ही ख़ास मेहमान जो हमें बताएंगे इंडिया कैसे बनेगा क्रूज़ हब। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर, इस वक्त मेरे साथ हैं सर्बानंद सोनोवाल साहब जो कि हैंडल करते हैं शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी सर के पास है, बट आज हम शिपिंग पर ही फोकस करेंगे। एंड सर, पहला भारत का इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस शुरू किया आपने, पहले तो बताइए सर, जो एक हमारा सपना है भारत को एक क्रूज़ हब बनाने का, ऑब्वियसली इजी नहीं है, बट सरकार ने क्या सोचा है और क्या आप आगे उसमें करेंगे? देखिए, हमारे देश की हमारे सबसे प्रिय नेता, हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहयोग से, आशीर्वाद से और उनके दिए हुए निर्देश से आज देश के अंदर बसे हुए, जलमार्ग में बसे हुए शक्ति को उजागर करने में हमारा मंत्रालय लगे हुए है। और आपको मालूम है कि हमारे ये बहुत ज़्यादा संभावना इसमें बसे हुए है, चाहे कोस्टल इलाका हो, चाहे इनलैंड वाटरवेज हो, कोस्टल वाटरवेज हो या इनलैंड वाटरवेज हो, दोनों में संपदा, संभावना और शक्ति बसा हुआ है। उसको हम कैसे उजागर करें, देशवासियों को इस विषय पर कैसे अनुभव जगाए। बिल्कुल, इसलिए ये बहुत संभावनापूर्ण जो इलाका है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये जो इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस पहली बार के लिए हम लोगों ने यहाँ आयोजन की है। और देश विदेश से ढेर सारे यहाँ बड़े बड़े हस्ती भाग ले रहे हैं। और मुझे मानना है कि आज दिन भर का जो चर्चा हुई, इससे सब लोगों ने इस विषय पर कदम उठाने के लिए इच्छा व्यक्त की है। ये हमारे इस कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़ी सफलता है। और सब लोगों ने माना है हिंदुस्तान अगली कम समय के अंदर दुनिया का सबसे आकर्षणीय एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, ये निश्चित है। इसलिए हम इसको कैसे अपील करें, कैसे एक्सप्लोर करें। अब तक हमारी जो भी कोस्ट लाइन है कुल मिला के 7,500 किलोमीटर लंबे है ईस्ट एंड वेस्ट, और साथ साथ में इनलैंड वाटरवेज कुल मिला के 14,500 किलोमीटर्स की है। तो उन पर हम कैसे कदम उठाए और अलग अलग व्यवस्था कैसे हम खड़ा करें, बिल्कुल, ताकि हमारे जो भी यूजर होंगे, यूजर्स को हम आधुनिक सुविधा दें, उनको मौका दें, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। सर, इसके लिए क्या पॉलिसी आप बनाएंगे, किस तरह से सब स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाएं? आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ये आसान नहीं है। हमें अपने जो हमारे पास एक एसेट है उसको यूज़ करना है, एम्प्लॉयमेंट जैसे आप कह रहे जनरेट करें, तो कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ पॉलिसी का प्रावधान होगा और उस पॉलिसी में क्या खास होगा? निश्चित रूप से अगले दिनों में इस क्रूज़ टूरिज्म के सिलसिले में निश्चित रूप से पॉलिसी लाना ही होगा, प्रोग्राम प्रस्तुत करना होगा और अच्छा एक प्रैक्टिस डेवलप करना होगा। पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रैक्टिस को निश्चित रूप से साकार करना होगा। तो इसके लिए हमारे अब इस सेक्टर में बसे हुए जो अनुभवी प्लेयर हैं उनसे डिटेल में चर्चा करके उनकी सुझाव हमारे लिए बहुत काम में आएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे सरकार की तरफ से इनमें क्या क्या संभावना हो सकता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमारे टूरिज्म मंत्रालय की सचिव को अध्यक्ष लेकर और शिपिंग मंत्रालय के सचिव को उपाध्यक्ष लेकर हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाए थे। तो उन लोगों ने अब तक मोर देन 8 टाइम उन लोगों ने बैठक किया है, उनमें काफ़ी उन्होंने काम किया है। और उसी का साथ हम आज हाई लेवल एडवाइजरी एक कमेटी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट किया है जी। तो कॉन्स्टिट्यूट इसलिए किया गया है ताकि हमारे ग्लोबल और हमारे जो भी नेशनल जो प्लेयर हैं उनको भी हम शामिल करें और अगले दिनों में इस टास्क फोर्स को मदद करने के लिए वो भी आगे आए। बिल्कुल, क्योंकि उसी हिसाब से इट वुड बी ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। एब्सोल्युटली, एक साथ मिलकर हम अपने वाटरवेज को अगले दिनों में सही दिशा पर उपयोग करेंगे ताकि रोजगार भी मिले,
लोगों को बिजनेस भी मिले और साथ साथ में हमारी हिंदुस्तान दुनिया का कितना खूबसूरत देश है, उसको एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका सही अंदाज लोगों को मिले। बिल्कुल। तो इसलिए अगले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से ही हम आगे देश को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाने जा रहा है। ओके सर, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और कहा कि किस तरह से सरकार का फोकस है इस पर्टिकुलर एरिया में। पर मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी काम किया है ऑलरेडी, किस तरीके के टारगेट्स रखे हैं? जब आप कहते हैं कि रोज़गार जनरेट होगा तो क्या आप सोच रहे हैं उस पर? बिजनेस जनरेट होगा, किस तरीके का बिजनेस की हम बात करें? टूरिज्म आप कितना सोचते हैं इससे बढ़ेगा? कुछ आंकड़े हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? निश्चित रूप से आज जो हमारे अलग अलग प्लेयर ने जो बताया है, जो बात रखी है, उनका ही कहना है कि इन द नेक्स्ट 5 years टाइम देयर विल बी मोर देन 2 lakhs जॉब विल बी क्रिएटेड। सो दैट इज अ बिग लाइक अचीवमेंट एंड ऑल्सो देयर आर मेनी मोर इनडायरेक्टली ऑल्सो आवर बॉयज कैन बी involved to earn their livelihood, because once a particular cruise comes to a particular place, then once they are like this boarded, like वो जब भी वहाँ से किसी भी पोर्ट में कदम रखते हैं तो वहाँ अलग अलग सेक्टर के लिए हमें जी स्किल पर्सन का ज़रूरत होती है। तो उसी हिसाब से हमारे पोर्ट रिलेट मतलब हमारे जो क्रूज टूरिज्म का साथ जोड़ने के लिए जो भी स्किल हमारे क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, उसी हिसाब से हमें भी तैयार होना होगा। बिल्कुल। अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट में हमारी बच्चों को हम ऐसे ट्रेन अप करें ताकि हमारे लोग हॉस्पिटलिटी के सिलसिले में, रिसेप्शन के सिलसिले में और यहाँ विदेश से जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको भी ऐसा एक अनुभव दे ताकि दे फील एट होम। सो दैट कंफर्टेबिलिटी विल हैव टू बी क्रिएटेड विद इन द कंट्री सो दैट लाइक ना इंडिया बिकम द मोस्ट नेचुरल चॉइस फॉर एवरीवन टू विजिट। ओके, आंसर ऑलरेडी है, बहुत लोगों को उत्साह है और इंडिया आना है। आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी होगी सबके लिए, एक माध्यम होगा और जिससे भारत में विदेशी आएंगे और अप्रिशिएट करेंगे हमारी ब्यूटी। बट सर, शिपिंग इंडस्ट्री वो एक टफ दौर से गुजर रही है। हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें या हम चाइना में देखें जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ये ग्लोबल सिनेरियो है उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हमारे सेक्टर को पड़ता है। शिपिंग सेक्टर के लिए आप कैसे देखते हैं आउटलुक? आगे कैसे भारतीय शिपिंग सेक्टर इन चीज़ों से कम इफेक्ट हो, उसके लिए क्या करेगी सरकार? देखिए, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, हमारे देश में जितना भी संकट क्यों ना हो, हमारा पास ऐसा एक नेता है जो मनोबल देते हैं, जो साहस देते हैं, जो ताकत देते हैं, वही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है जी। तो इसलिए कोविड काल में कैसे देश को संभाला आपने देखा है जी। कोविड मैनेजमेंट जिस हिसाब से किया गया है, लाखों करोड़ का जीवन बचाया है उन्होंने और इतना तक उन्होंने अनुभव जगाया, हिंदुस्तान अब खुद वैक्सीन प्रस्तुत करने में लगे गए। करेक्ट। तो इसलिए ये शक्ति दिखाने का काम जो हमारे हिंदुस्तानियों ने किया है वो संभव इसलिए हुआ है माननीय मोदी जी के लिए जी। उन्होंने डे वन से ही जैसे ही उन्होंने मजबूत कदम उठाए, खुद मेहनत की जी, सही परियोजना प्रस्तुत की, सही कार्यक्रम हाथ में ली और देशवासियों को साथ में लेकर जो सबका साथ सबका विकास उसी नीति के आधारित सबका दिल में एकता की भावना शक्ति जगाया जी, इंसानियत का भावना शक्ति जगाया और देश की एक नागरिक होने के नाते सबके दिल में गर्व महसूस किया। तो इसी हिसाब से कन्याकुमारी से कारगिल तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक बसे हुए सारे जनता को साथ लेकर आज मोदी जी ने देश में जो सफलता का इतिहास रचना किया है, तो इसलिए सब लोगों का मन में बहुत शक्ति है, बहुत जुनून है, बहुत उमंग है। इसलिए मुझे लगता है कि आज शिपिंग मंत्रालय ने भी इतना संकट काल में, रशिया यूक्रेन का ये हो, चाइना को जो भी आपने सवाल किया है, इसी परिस्थिति में भी आज हमारा पोर्ट का जो परफॉर्मेंस है, कार्गो हैंडलिंग के सिलसिले में ऑल टाइम रिकॉर्ड उन्होंने आज
ये किया है, हासिल किया है। मिनिस्ट्री ने 570 के करीब प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कन्वर्जेंस मोड की बात की अगर जाए, और करीब करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश यहाँ पर कहा गया होगा। थोड़ा सा सर अपडेट दीजिए, और सागरमाला प्रोजेक्ट्स पर भी क्या हाँ, चल ये रहा है? सागरमाला का ही एक अंग है, ये हिस्सा है जी क्योंकि सागरमाला में पहले शुरुआत में हम लोगों ने सारे स्टेट जितना भी स्टेक होल्डर है सबका साथ डिटेल में चर्चा करके जी 802 प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था। करेक्ट। इनमें से आप लगभग आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगली जो मॉडर्नाइजेशन के सिलसिले में अनदर 260 प्रोजेक्ट इस अंडर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसका साथ और भी प्रोजेक्ट जुड़ा गया है, वो है 569। तो ताकि कुल मिला के पहले हमारे थे 5.5 लाख करोड़ के, तो उसका साथ अनदर 59,000 करोड़ जुड़ा है। तो कुल मिला के 6 लाख करोड़ हैव बीन लाइक ये जो टारगेट हो गए। तो उसी की लक्ष्य बना के हम लोगों ने अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इस सिलसिले में हम लोगों ने नई जो कुल मिला के 59 प्रोजेक्ट को शामिल किया है। तो उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे प्रोजेक्ट को हम खड़ा करेंगे। ये जो हमने निर्णय ली है इसका पीछे हमारे सारे पोर्ट रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, उनमें जो हमारे माननीय संसदगण है उनके साथ हम लोगों ने चर्चा की है, स्टेट गवर्नमेंट का साथ चर्चा की है, और हमारे जो सागरमाला की एपेक्स जो कमेटी की बैठक उसमें ये मतलब निर्णय को लिया गया है ताकि अगले दिनों में पहले जो 802 थे उसका साथ में और भी 500 कुल मिला के 1500 प्लस प्रोजेक्ट हो चुका है, और उनका लक्ष्य है 2035 सबका कंप्लीशन हो जाएंगे। तो टाइमलाइन भी रखी हाँ, है। टाइमलाइन भी रखा है। तो ये कंप्लीट होने का बाद दुनिया का किसी भी आधुनिक डेवलप पोर्ट का साथ हमारा पोर्ट मुकाबला करने के लिए काबिल रहेंगे। तो इसलिए अगले दिनों में हमारा जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो लक्ष्य दिए थे कि पिछले साल हमें $400 बिलियन तक हमारा एक्सपोर्ट का बढ़ोतरी मिलना चाहिए जी, तो इतना तक तो हम लोगों ने अभी सफलता प्राप्त तो किया आपने जो लक्ष्य था वो पूरा किया है। इवन इट हैज क्रॉस 4.13 जी। बट सर जो बिलियन डॉलर का ये किया है हम लोगों ने। एक दिक्कत जो लोगों को आ रही है वो कार्गो की अवेलेबिलिटी, जो कार्गो शिप्स हैं, कंटेनर पोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो एक इस वक्त सप्लाई डिस्ट्रप्शन है उसको कैसे आप देख रहे हैं पूरा करेंगे? निश्चित रूप से अगले दिनों के लिए हम लोगों ने अपने देश में ही कंटेनर बनाने के लिए हम लोगों ने अभी कदम उठाने के लिए शुरू कर दिया जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगली नेक्स्ट डिकेड्स में अपने देश ही खुद इस विषय पर आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। बिल्कुल सर, पैसा ज़रूर यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, बिजनेस चाहिए। अगर हम जिस तरह से निवेश इस सेक्टर में करेंगे तभी बढ़ोतरी होगी। तो क्या प्राइवेट प्लेयर्स तैयार हैं सर? क्या वो रुचि आपने कहा रुचि ज़रूर दिखा रहे हैं, बट जो दिक्कतें हैं उनको बिजनेस अल्टीमेटली रिवॉर्ड करना चाहिए, उसके लिए क्या सरकार करेगी? देखिए हमारा और से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इस हमारी जो है सागरमाला जो प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो लिया गया है इसका मूल लक्ष्य है कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, करेक्ट, ओके, देन कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, पोर्ट लेज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसे कुल मिला के 5 पिलर है। तो ये जो हम लोगों ने विकास के लिए जो भी कदम रखे हैं, ये सारे प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल हम लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने तय की है। तो इसलिए अभी अधिकतर प्राइवेट जो प्लेयर्स है वो भी अब निवेश करने के लिए इच्छुक है। हमारे बहुत सा पोर्ट है जहां उन लोगों ने निवेश किया है जी। तो इसलिए हमारा जो अभी केमिस्ट्री है, पीपीपी का जो केमिस्ट्री अब बहुत वायबल बनने लगा है। तो इसलिए माहौल बन चुका है कि हिंदुस्तान एक इन्वेस्टमेंट कंफर्टेबल डेस्टिनेशन है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पीपीपी मॉडल कारगर है। हाँ। लोग रुचि दिखा रहे हैं, इन्वेस्ट करने को तैयार है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, डाइवेस्टमेंट और जो सरकार की एक नीति है, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, यू नो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी पोर्ट्स को लेके प्राइवेटाइजेशन के बारे में सरकार क्या सोचती है? क्या
आप कुछ पोर्ट्स सरकार के पास रख के कुछ प्राइवेटाइज करेंगे, क्या क्या नीति क्या है सर? नहीं, नीति तो स्पष्ट है, PPP मतलब हम जो भी करेंगे, क्योंकि सब तो देशवासी है, जी। isn't it? यस बिकॉज उनको भी अपने बोर्ड में लेना ही होगा। जी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नीति हमें दी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि एवरी सिटीजन विल हैव टू कंट्रीब्यूट, यस विल हैव टू वर्क हार्ड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। जी आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने के लिए सबको अपना भूमिका निश्चित रूप से लेना ही होगा। बिल्कुल। तो इसी हिसाब से देश के अंदर जो भी हमारे प्लेयर्स हैं, उनको भी हम साथ में, वो भी हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे हमारे सागरमाला, ये प्रोग्राम को साकार करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए। लेना ही होगा। ये घोषित नीति है, हाँ पहले से ही इसको घोषणा किया गया है। तो इसलिए दिस इज ए वेरी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, सो दैट लाइक वी कुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट, डेडिकेशन फॉर द कॉज ऑफ द कंट्री, फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। यस, बट सर मैं डाइवेस्टमेंट पे इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने यानी जी। कि डिसइन्वेस्टमेंट के सिलसिले Disinvestment, जी। में, हाँ, हमारे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी। उसका हम लोगों ने एसेट के सिलसिले में अभी ये चल रहा है, ये डीपम कर रहा है। हाँ तो डीपम इस विषय पर ये किया है। जी, बट आपकी तरफ से थिंग्स आर ऑन ट्रैक सर? निश्चित रूप से, क्योंकि लक्ष्य है देश की विकास, ये मूल लक्ष्य है। इस और फाइनेंशियल हमारी इफिशिएंसी को बढ़ावा देना, इफिशिएंसी के विषय पर विशेष कदम उठाना, जी क्योंकि आज देश के अंदर ऐसा एक माहौल बन चुका है, पहले तो वो थे नहीं। कांग्रेस का कार्यकाल में देश के जनता काफ़ी इस विषय पर उनके पास कोई भी दिशा थे नहीं था। कोई उत्साह थे नहीं, क्योंकि कांग्रेस की कार्यकाल में ऐसा मतलब उन्होंने माहौल बनाया जिसमें आम जनता को कोई मौका मिलता ही नहीं था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी आए 2014 से सबको साथ में लिया, सबको मौका दिया, सबको अपना भूमिका निभाने के लिए एक माहौल बनाया। एक इन द ट्रूएस्ट सेंस a democratic environment has been created by his very dedicated and honest and also committed effort and leadership, and because of which now the country is prospering and everyone in the world have noticed India's growth, witnessed India's growth with values, dedication, devotion, commitment, honesty and hard work. यस सर, एंड दिख रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं क्या काम हुआ है पिछले कई सालों में, और डायरेक्शन दिया है, ज़रूर दिया है सर। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट इस साल, इस वित्त वर्ष में पूरा होगा सर? इसे ये काम उसी हिसाब से चल रहा है, वी आर एक्सपेक्टिंग। यस, और कोई आइडेंटिफाई किए सर कुछ और एसेट्स जो आपको लगता है कि मोनेटाइज किए जा सकते हैं? देखिए, एक बात है कि हमारा अब तक जो व्यवस्था है अपने मंत्रालय के पास, वो व्यवस्था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ओवरऑल ग्रोथ के लिए हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, क्योंकि हमें अभी माहौल इतना पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास है, हमारे नेतृत्व पर अभी विश्वास है देश का जनता, विश्वास हमारा भरोसा है, हमारा सुरक्षा है, हमारा स्वाभिमान है जी, और वही आपको शक्ति भी बस देता है। शक्ति मिला है। सिर्फ मुझे नहीं, आम जनता को भी शक्ति मिला है, मजदूर हो, किसान हो, सबको अभी सबको भागीदारी बनाया गया है। तो इतना बड़ा जनता को इज्जत, जनता को सम्मान और जनता को मौका आगे बढ़ने का जो माहौल क्रिएट किया गया है, मुझे लगता है कि ये इनक्रेडिबल है। इनक्रेडिबल इंडिया, बिल्कुल सर। फाइनल सवाल सर, क्योंकि वाटरवेज की भी हम बात कर रहे हैं, क्रूज़ टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं, इस पर सरकार को क्या लगता है कितने इस साल के विषय में क्रूज़ टर्मिनल्स सेटअप हो पाएंगे? कितने वाटरवेज हम जैसे आज यहाँ पर हैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पोर्ट पर, कितने और हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स देख पाएंगे? देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो क्रूज़ टर्मिनल अभी कोचिन, विशाखापट्टनम हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, सब में अधिकतर बन चुका है।
अगले दिनों में जो वाटरवेज, हमारे इनलैंड वाटरवेज, गंगा से लेकर डिब्रूगढ़ तक, नेशनल वाटरवेज 1 गंगा और नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र थ्रू बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड। वाओ, आपको मालूम है इस जलमार्ग में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 3 महीना पहले पटना से पांडु तक, गुवाहाटी तक 2350 किलोमीटर के लंबे सफ़र हम लोगों ने सफलतापूर्वक तय किया है, संपूर्ण किया है। तो कार्गो वेसल हमारे चलने लगा है। उसी हिसाब से हल्दिया से गुवाहाटी तक 2000 मैट्रिक टन टाटा स्टील ये कार्गो वेसल भी सफलतापूर्वक ये किया है। तो उसी हिसाब से अब हमारे जलमार्ग अधिकतर अभी ऑपरेशनल हो चुका है जी। तो इसलिए अगले दिनों में हमारा यही लक्ष्य होगा कि बनारस से डिब्रूगढ़ तक कैसे हम इस पैसेंजर्स वेसल को हम आगे बढ़ाने का काम करें। उसी हिसाब से केरल में हो व अलग अलग जो भी नेशनल वाटरवेज हो जहाँ संभावना है जी, इस संभावना को साकार करने के लिए हम अब कदम उठाने लगे हैं। और इसके लिए जहाँ जितना जेटी चाहिए, जितना मल्टी मॉडल हमारे टर्मिनल चाहिए, इस टर्मिनल को भी हम बनाने के लिए अभी तैयार है। और हमारे 2 टर्मिनल तो बन चुका है, अब ये एक बनारस में और दूसरे हमारे साहिबगंज में, ये दोनों ही तैयार हो गया है। तो इसलिए अभी अगले दिनों में यही हमारा लक्ष्य होंगे कि अधिकतर नदी में हमारे गतिविधियाँ जनता देखे, जनता को इसके जरिए सही सेवा मिले और हमारी जनता को भी इस विषय पर जोड़ने के लिए अलग अलग आधुनिक व्यवस्था हम खड़ा करें। बिल्कुल सर। इंटरनेशनल प्लेयर्स आपने कहा आज जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने बुलाए, कुछ नाम है सर जिन्होंने ऑलरेडी कमिट किया है इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएंगे और पीपीपी मॉडल में आपके साथ भागीदारी देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर्स और सरकार सब मिलके। कुछ नाम है सर जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? नो, अभी देखिए अलग अलग तो ये आए हैं, तो कार्निवल जैसा ये भी आया है। तो मुझे लगता है कि ये अलग अलग जो ग्रुप आज उन्होंने जो भाग लिया, उन्होंने जो बात रखा, हाँ। तो कल तक तो हमारे सारे विषय पर एक कॉन्क्रीट शेप दिया जाएगा। बिल्कुल। बाय टुमारो, सो यू विल गेट एन अनाउंसमेंट टुमारो because I do not want to disclose today, Okay, because sir. it is in the process. Yes. So now we are having in some like homework, and by tomorrow for the people of the country we are going to make the announcement. Okay. And because we are going to have some MOU with some numbers of Absolutely. All right sir, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए। Thank you so much. धन्यवाद।